हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2020 और 21 के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स है जिनको यूज करके, जिन चीजों को ध्यान में रख के आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं एमपीपीएससी प्री एग्जाम में। चाहे आप 2020 के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे 2021 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये फोकस करना है कि एमपीपीएससी प्री एग्जाम जो है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो ला सके। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर कट ऑफ दे दी जाएगी कि हाँ इससे ऊपर नहीं जाएगा या इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हर साल जो है वो कट ऑफ चेंज होते रहती है। और उस वजह से आपका यही एम होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो ला सके एग्जाम में। तो उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। और प्री के लिए वीडियो कंप्लीटली प्री के लिए फोकस्ड है, कैसे मार्क्स आपको लाने हैं ज्यादा, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्यों अभी अभी ये बात हम लोग क्यों कर रहे हैं। देखिए, अभी जो है वो स्कोर कार्ड आ चुका है और बहुत सारे लोग जो है काइंड ऑफ क्लियर हो चुके हैं कि क्या उनको एमपीपीएससी 2020 के लिए तैयारी करनी है या 19 का मेंस देना है। तो इस समय पर ये बहुत अच्छा समय है। आप जो है प्री की अगर तैयारी आपने पहले स्टार्ट नहीं करी है और अगर आपको लगता है कि इस बार आपका मेंस के लिए सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो प्री की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए 2020 के लिए, 2021 के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए आप कर रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से ही ये एम बना रखा होगा कि उनको तैयारी करना है 2020 के लिए। और देखिए, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्क्स ऐड होते हैं क्या प्री के, तो बिल्कुल नहीं होते हैं ऐड। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जो कैलेंडर आता है उसको भी आप अच्छे से देख लेना। लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें कंप्लीट आपको जानकारी दी जाती है। तो मार्क्स ऐड नहीं होते, पर फिर भी आपको मेंस अगर देना है, इंटरव्यू देना है, तो सबसे पहली जो सीढ़ी है आपकी वो है प्री। प्री क्लियर करना बहुत जरूरी। तो इस टाइम पे क्योंकि बहुत सारे लोग क्लियर हो चुके हैं, तो इसीलिए इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो एमपीपीएससी प्री में कैसे हमको अच्छे मार्क्स लाना है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आपको फोकस करना होता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्री में सच कहूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होता है, तो ये एक एडवांटेज है आपके लिए। क्योंकि इन केस कभी इंग्लिश में, वैसे इंग्लिश में ज्यादा गलत नहीं दिया होता है। गलती अगर आपको मिलेगी तो ज्यादातर आपको हिंदी मीडियम वाला जो प्रिंट रहता है एग्जाम पेपर का उसमें मिलेगी। तो इंग्लिश को हमेशा रेफर करना साथ में। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट अप्रोच। सब्जेक्ट अप्रोच का मतलब ये है कि जब भी आप कोई विषय पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में आपके डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, क्वेश्चन का कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, कौन कौन से एरियाज ऑफ फोकस है। तो वो चीज अगर आपको मालूम होगी तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी उस सब्जेक्ट की। देखिए, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में अगर हम क्वेश्चन का लेवल देखें, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं डिफिकल्ट। ठीक है, एंड डिफिकल्ट टू समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट एमपीपीएससी के सेंस में बोल रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उससे कंपेयर अगर हम लोग करें तो वैसे उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। पर हम लोग तैयारी उसी हिसाब से करते हैं जैसे पुराने पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब यहाँ पर आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल बुक पढ़ना है। सेकेंड चीज क्या है, आपको एमसीक्यूज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। किताबों से आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये जो पढ़ा हुआ है ये आपको याद नहीं रहेगा उतने इफेक्टिवली। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तीसरी चीज, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठाकर देखें, उससे आप आइडिया लगाए कि एरिया ऑफ फोकस क्या है। ठीक है, फोर्थ चीज है आपका एरिया ऑफ फोकस। लेट्स सपोज आपने देखा कि क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय में, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आप क्या जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। अगर आप पूरे क्वेश्चंस को कंपेयर करते किसी भी साल में, तो आपको क्या लगता है कि हाँ मॉडर्न हिस्ट्री से जो है मान लो 5 क्वेश्चन पूछे गए, वही मैं बोलूं मिडिवल से तो मिडिवल से 4 पूछे गए, एंशियंट से 2 या 3 पूछे गए। तो इससे क्या पता चलता है कि एरिया ऑफ फोकस क्या होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री होना चाहिए। ये सबको मालूम है, लेकिन ये एक अप्रोच आप यूज कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखें
तो अगला सब्जेक्ट है हमारा, क्या है अगला सब्जेक्ट? ये है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी सेम अप्रोच आपको यूज करना है। इसमें भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? इजी टू डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट। मतलब बहुत ज्यादा इजी भी आपसे पूछे जा सकते हैं और थोड़े से डिफिकल्ट जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए अगेन आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना है। आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है? ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मैप्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैप्स को अगर आप बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो आपके अच्छे खासे नंबर जो है वो क्या हो सकते हैं ज्योग्राफी में, और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। वही मैं बात करूं तो आपको जैसे ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स होते हैं, रिवर्स, माउंटेन्स, पासेस, या जो आपके प्लेटूज है, या मिनरल प्रोडक्शन, ये सारी चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और वही फिजिकल ज्योग्राफी में जो है लैंड फॉर्म्स वगैरह आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि ज्योग्राफी जो है, अगेन इसमें मैप को बहुत अच्छे से ध्यान रखे। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा रूलर्स हैं और जो डायनेस्टीज है, इनसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मतलब कोई राजवंश है, उसकी स्थापना किसने करी, आखिरी कौन था, या किसका सक्सेसर कौन था, ये भी कई बार पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही तो। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और ये जो है एमपी पर आपको हमेशा फोकस करना है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद मैं बात करूं इकोनॉमी की। देखो, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी वैसे ही बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं होता है, और जिसको पसंद है बिल्कुल ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी जो है समझने वाली चीज है। और जहां भी आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और चीजें समझ नहीं आती है, तो वो आपको उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। बट एक अच्छी बात है इकोनॉमी की, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? बहुत ईजी क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन। तो याद रखिए कि एक मैकबुक, अरिहंत की एक मैकबुक आती है, ठीक है, या लूसेंट, लूसेंट से आप रिवाइज रिवाइज करें हमेशा, ये ध्यान रखना। फिर पॉलिटी जो है, ये इकोनॉमी में आपको इतना ही ध्यान रखना है। बाकी स्कीम्स वगैरह जो है ना, स्कीम्स, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और सेंसस या जनगणना जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जनगणना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये दो चीजें अगर बहुत अच्छे से पढ़ ली, और बाकी वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप WTO कहो या WHO कहो, या FAO का हो, या वर्ल्ड बैंक का हो, या IMF का हो, ये जो सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें सिर्फ इतना याद रखना कि इनका हेड कौन है, ठीक है। और दूसरी चीजें इसमें इसमें नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज कितने हैं, बस ये दो चीजें याद रख लो बहुत अच्छे से। आप देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं, ठीक है। ये जो सारी चीजें है ना, इसको आप एनालाइज करना खुद क्वेश्चन पेपर में जाकर एक बार, इस वीडियो के बाद। तो आपको लगेगा कि हाँ, जो बातें मैंने कही है आज, वो आपके लिए यूजफुल है और सही है। हालांकि मालूम तो हम सबको रहता है, पर क्या है कि हम फोकस नहीं कर पाते उतना चीजों पर। तो यहाँ जहाँ जिन जिन चीजों पर फोकस करना है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अगली बात करते हैं हम लोग पॉलिटी की। तो देखो, पॉलिटी जो है ये कैसा होता है? मॉडरेटली डिफिकल्ट होता है। अगर आपने आर्टिकल्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए ना, आर्टिकल्स या जिसको आप अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है, अनुच्छेद बहुत अच्छे से कवर कर लिए, तो 50% पॉलिटी, इनफैक्ट 50 नहीं कहूंगी मैं, ऑलमोस्ट 70% पॉलिटी जो है वो आपकी कंप्लीट होगी यहीं पे। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट, वो भी ऐसा नहीं कि पूरे 395 याद करने चलेंगे, इंपॉर्टेंट वो भी हम लोग वन बाय वन बात करेंगे, तो आपको ओवर द पीरियड समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ इतना याद कर लो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे अमेंडमेंट्स वगैरह जो होते हैं, उन पर आपको ध्यान देना होता है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन बस इतना याद रखना कि मॉडरेटली डिफिकल्ट होता है। मतलब डिफिकल्ट इसलिए नहीं होते कि पता नहीं होती चीजें, बस थोड़ा डेप्थ में पूछा जाता है, डीप में पूछा जाता है, इसलिए डिफिकल्ट लगते हैं। फिर करंट अफेयर जो है, एक मंथली करंट अफेयर वीडियो, एक ईयरली करंट अफेयर मैगजीन, ठीक है। मैगजीन कब लोगे? जब एग्जाम आएगा उसके 1 महीना पहले, 2 महीने पहले ईयरली मैगजीन लेना, बस 1 या 2 महीने पहले, उससे ज्यादा पुरानी मत लेना। ईयरली की बात करो तो मंथली मैगजीन मत लेना। मंथली जो है वीडियोस पर ही रिलाय कर सकते हैं आप, वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल, बहुत सारे, तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज जो है, कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना है। कैटेगरीज में डिवाइड करना है इन द सेंस, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाना है, तो उस वीडियो को आप जाकर देखो। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे बोलना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी इस वीडियो के नीचे। पूरा करंट अफेयर वैसे ही तैयार करना है। तो मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक की बात करो तो इसमें भी इजी टू मॉडरेटली डिफिकल्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री से काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपीजी के करंट जो डेटा है, एमपीजी के या एमपी का जो पोर्शन आप
से पूछा जाता है प्री एग्जाम में, उसमें बस इतना ध्यान रखो कि एक एमपीजी के जो कर रहे हो आप कवर, तो एटलीस्ट 2 किताबों से करो हमेशा, हमेशा 2 किताबों से करो। जो डेटा है वो करेक्ट हो जाए ना आपका, इतना ही बहुत है, डिफिकल्ट तो बहुत कम आता है, ठीक है। मॉडरेटली डेटा जो है वो वैसे इजी भी पूछा जाता है, मॉडरेटली डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट आपको बना दिया जाता है करंट अफेयर्स की मदद से, तो बहुत ज्यादा आपको इसमें डरने वाली बात नहीं है। करेक्ट डेटा अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर हम लोग अगली बात करें तो लास्ट मंथ प्रिपरेशन को अगर हम लोग देखें, आखिरी महीने की प्रिपरेशन को हम लोग देखें, तो फाइनल रिवीजन जो है कैसे करना है। एटलीस्ट आपके 2 महीने बचे अगर एग्जाम को, तो उसके पहले 2 बार, मतलब 1 बार रीडिंग और 2 बार रिवीजन आपका हो चुका होना चाहिए, मतलब 3 बार रीडिंग हो चुकी जानी चाहिए। मतलब अगर आप 3 बार ऑलरेडी रीड कर चुके हो, तो आखिरी के 2 महीने में आपको 3 बार रीड करना है, प्लस आपको ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज। तो आखिरी के 2 महीने में ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, पहले ज्वाइन ना करें। एमसीक्यू प्रैक्टिस हमेशा हमेशा करते रहे, जितना भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, लूसेंट की खरीद लो या जो भी आपको पसंद आती है बुक खरीद सकते हो। और टेस्ट सीरीज जो है, 1 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, टेस्ट जाके दो, फिर बीच में 1 दिन का गैप मिलता है, फिर पढ़ो, फिर टेस्ट दो। तो इसके बारे में भी सेपरेटली हम लोग बात करेंगे, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ना है टेस्ट सीरीज के लिए। बट अभी के लिए इतना काफी है कि फाइनल रिवीजन और टेस्ट सीरीज पर अगर 50% नंबर जो है आपकी पूरी पढ़ाई पर डिपेंड करते हैं, तो 50% मार्क्स जो है वो आखिरी 2 महीने पर डिपेंड करते हैं कि फाइनल रिवीजन आपने कितना किया है, और टेस्ट सीरीज कहाँ ज्वाइन की है, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, और कितने आपके नंबर आ रहे हैं। तो ट्राई करो कि 80+ जो है मार्क्स आए हमेशा आपके टेस्ट सीरीज में, तब जाकर आप 75+ या 85+ मान लो इसको टेस्ट सीरीज में, तब जाकर 75+ जो है आप एग्जाम में ला सकते हो, ये याद रखना। तो अगली बात करें हम लोग, तो कुछ चीजें जो है आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो हमेशा याद रखनी है आपको चीजें प्रिपरेशन के दौरान, कि कंप्लीट करना है सिलेबस, ठीक है। फोकस करना है बेसिक चीजों पर, बेसिक चीजें बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, उनको बहुत अच्छे से क्लियर करो। जब बेसिक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ो, मतलब बेसिक क्लियर हो गया, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ, ठीक है। बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करना है, फिर रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। देन वन लाइनर्स बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको, बहुत अच्छा, मतलब ऐसे सजा धजा के नहीं, चीजें ना छूटे, बस इतना ध्यान रखना। फिर फोकस करना है कुछ चीजों पर, कोई बिगेस्ट चीज है, कुछ और लगता है आपको देखने में कि हाँ ये बोल रहा है कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट चीज है, ऐसा कुछ भी मतलब मुझे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो उन चीजों पर फोकस करें जो बड़ी है, छोटी है, पहली है, आखिरी है, इन चीजों पर हमेशा फोकस करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में आपको इन चीजों पर फोकस करना है, तभी आपके जो प्री है उसमें बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ पाएंगे, ठीक है। प्री में अच्छे नंबर लाने के लिए जो जो चीजें मैंने आज इस वीडियो में कही है, उन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम हॉल में भी कुछ चीजें मायने रखती है। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी, लेकिन अगर आप सही क्वेश्चन मार्क करके नहीं आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो कौन सी चीजें जिन पर आपको ध्यान देना है एग्जाम हॉल में, जिसके बारे में हम लेटर ऑन और डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो इन चीजों को ध्यान में रखकर हमेशा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। एक्टिव ब्रेन होना चाहिए, क्वेश्चन को बहुत एक्टिवली पढ़ो, कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, कितना भी इजी क्वेश्चन है कम से कम 2 बार पढ़ो। एक वर्ड आता है हमेशा क्वेश्चन में, बहुत बार आपको ये कंफ्यूज करेगा, वो है नॉट। नॉट पे हमेशा फोकस करना, नॉट जो है उस पे हमेशा फोकस करना। और कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है आपको, लेकिन ये पता होता है कि इन चारों में से कौन सा नहीं होगा या कौन से 2 नहीं हो सकते, उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेट करना सीखो कि कौन सा आंसर नहीं हो सकते, तो आप अपने आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस कर ली है ना। ये एंड ऑफ द वीडियो, और अगर पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग मेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और मेंस तो सबको ही देना है, तो आप भी देखें जो प्री की तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए, तो वो लोग भी देखें, और जो 2021 के लिए कर रहे हैं तो वो भी देखें। मेंस तो सबको देना है, बट अभी जो मेंस होने वाला है 2019, वो लोग तो श्योर देखना ही है उनको, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आई ये सारी चीजें। सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।